मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मा जी आज जिस उद्देश्य के लिए आपके पास आया हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पल है। तुमने जो भी कार्य अपने जीवन में किए हैं उन सभी कार्यों को हमेशा पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है, परंतु आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हें मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा। मैंने सृष्टि का जब निर्माण किया था तो उसके साथ ही दुख सुख, शांति अशांति, कर्म कुकर्म आदि चीज़ों का निर्माण भी मेरे द्वारा ही हुआ है। परंतु यह बात सत्य है कि यदि तुम अपने कर्मों को उचित प्रकार से करोगे तो वह तुम्हारे जीवन को सफल और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, किंतु यदि तुम अपने जीवन में कुकर्म करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख दोनों को साथ में लेकर आएगा। तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हो। आप जैसा कार्य करेंगे आपको फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होंगे। जिस प्रकार का कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है भगवान उसे उसी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। यह फैसला तुम्हारा है कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो और क्या खोना चाहते हो। हर चीज़ की कीमत होती है। यदि मनुष्य समय रहते अपनी कीमत को समझ जाए तो वह यह संसार की प्रत्येक वस्तु को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। परंतु यदि मनुष्य समय की कीमत को नहीं समझ पाता तो वह धीरे धीरे इस संसार में बहुत पीछे रह जाता है और जीवन भर कुछ भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इसलिए यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से बनाना चाहते हो। हर इंसान के पास जीवन में दो विकल्प होते हैं। उन दो विकल्प में से एक विकल्प अच्छा तो दूसरा बुरा होता है, परंतु यह फैसला केवल तुम्हें ही करना है कि तुम किस विकल्प को चुनकर कौन सी राह पर चलना चाहते हो। यदि तुम बुराई की राह पर चलकर यह सोचते हो कि तुम्हें जीवन के सारे सुख प्राप्त होंगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बुराई की राह पर चलकर केवल दुख और तकलीफ़ मिली है। इसके विपरीत यदि तुम अच्छाई की राह पर चलकर सुख की चाह नहीं रखोगे तो भी तुम्हें सुख स्वयं प्राप्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु वह इस संसार के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है और केवल अपना जीवन यापन करने के लिए कार्य करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें स्वर्ग
और नर्क की पहचान करनी है तो अपने कर्मों में सुधार करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इस संसार में स्वर्ग या नर्क प्रदान कर सकते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो इस संसार में ही तुम्हें स्वर्ग का एहसास होगा, परंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो इस संसार में रहकर तुम्हें केवल दुख और तकलीफ ही मिलेगी, जो तुम्हारे जीवन को नरक का एहसास दिलाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे कार्य करना चाहते हो, किंतु दूसरों के बहकावे में आकर तुम कभी कभी भटक जाते हो और वह गलती तुम्हारे अच्छे मार्ग को भटका देती है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी इंसान की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हें एक उचित मार्ग पर लेकर जाएगी। तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हें उचित राह पर ले जा सकती है। आत्मशक्ति वह शक्ति है जो इंसान को स्वयं के अंदर से महसूस होती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर ही किसी कार्य को करने से पहले उसे ठीक प्रकार से सोच लेना कि वह कार्य तुम्हें क्या लाभ या हानि देगा। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं, परंतु तुम स्वयं सोचो कि उस राह पर यदि तुम नहीं चले तो उस राह को दिखाने का क्या फ़ायदा। यदि तुम्हें अपने ही मन की करनी है तो फिर तुम्हें हमारे उद्देश्य या फिर हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का क्या लाभ। तुम्हें यदि स्वयं के रास्ते पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई, शांति और सुख की ओर लेकर जाए। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब प्राप्त कर पाए तो ही तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता सही रास्ता कहलाएगा। यदि तुम यह करने में सक्षम हो तो तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से सदैव भरा रहेगा। परंतु यदि तुम सही फैसला लेने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हें केवल मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहता हूँ, किंतु यह स्मरण रखना कि मेरी बातें केवल बातें नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सार है। और यदि तुम अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर कार्य करना शुरू कर दो। जब तुम चीज़ें शुरू कर दोगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही बदलना शुरू हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जो तुमने कभी नहीं सोचे होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। तुम जो भी अपने मन में सोचोगे वह सब तुम्हें प्राप्त होने लगेगा
और यही शक्ति तुम्हारे भीतर में छुपी आत्मशक्ति है। और जब तुम्हें अपनी आत्मशक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहता हूँ, किंतु यह याद रखना, मैंने तुम्हें जिस ज्ञान के बारे में आज बताया है वह ज्ञान तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदल देगा। इस आत्मज्ञान से तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आज से ही अपने जीवन को सुधारना शुरू करोगे। तुम्हारा कल्याण हो। सदैव खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।